अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर एक मिनट स्टार्ट करने से पहले कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा आजकल लेट स्टोरी अपलोड कर रही हूँ। यार टाइम जैसे मिलेगा वैसे ही कोशिश करती हूँ कि अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और चलिए ये भी सही है कि हाई जाती है, नेटवर्क का मसला, बहुत सी चीज़ें इशू, रिकॉर्डिंग करने बैठो को बहुत सी चीज़ों का मसला होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि आप तक स्टोरी पहुँची रहे। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए गाइस, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ रूही सपना के घर आ चुकी थी नूर को लेकर, और नूर को लेकर उसकी बेडरूम में जाती है। जब वो उसकी बेडरूम को देखते कहते हरे, उस टाइम तो हम जल्दी में थे, ठीक से देख भी नहीं पाए थे, लेकिन मैंने तो देख लिया था। क्या देख लिया था? उनकी कमर, हाय। पता है उसके उनके कमर की साइड में जो छोटा सा तिल है ना, उन्होंने तो मुझे दीवाना कर दिया। वो कहते हैं ना, एक बार देखा है बार बार देखने की इच्छा है, इच्छा। अच्छा वो तो आवाज़ कहते, वो उनकी सोच है ना, मेरी सोच तो यही है ना। एक बार देखा है बार बार देखने की इच्छा, और उसे छूने की इच्छा है। देखना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि कैसे लगती है वो, कैसे दिखती है वो। हाय जब मैंने देखा ना मेरा दिल हार बैठी। और तो उस टाइम तो पता ही नहीं था ना, जिसको देख रही थी वो हमारी इशिका है। वो तो बाद में पता चला, जिस कमर को मैं देख रही थी, जिस तिल को मैं देख रही थी, वो मेरी इशिका का तिल है। हाय उस तिल ने तो मुझे पागल कर दिया यार। बिल्कुल नेवल के साइड में, बिल्कुल गौर से देखोगे तो नज़र आएगी, वरना नज़र नहीं आने वाली। अच्छा तो हम भी वहाँ देखे, ए भाभी है तुम सबकी, बेशर्मो इंसानो, समझे। ऐसी वैसी नज़रों से उन्हें मत देखना। अरे यार रिस्पेक्ट किधर, जिस तरह तू कह रही ना, उससे तो हमें लग रहा है कि हम उनकी कमर को देख लें, उनकी तिल को देख लें। आंखें ना निकाल दो तुम सबकी, अपना काम करो जिस काम के लिए हम लोग आए थे। अच्छा ये काम करने के बाद इसे यहीं पर छोड़ के जाना है हमें? ओ अंश कहता है कि हमें इस काम के बाद हमें इसे यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ इनका तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो रुकना चाहती थी, उनके एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। लेकिन क्या है ना, उनके एक्सप्रेशन में और मिस आयशा के एक्सप्रेशन में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर तो खुशियों का पटाखा दिवाला सब कुछ फूटेगा, और वहाँ पर गुस्से की आंधी तूफान सैलाब सब उगलेगा। क्या बात है नूरी, तुम तो बहुत अच्छी तरह से जाने लगी हो मिस इशिका को। बिल्कुल, जिनसे प्यार करते हैं ना उनके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। और वैसे भी वो नाना ना कर रही है, मुकर रही है, इस वजह से अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छी तरह से जानना चाहिए अपने पार्टनर के बारे में। हाँ ये भी तुम ठीक कहती हो यार, ये गलत बात भी नहीं है। हाँ और नहीं तो क्या। वो लोग सब लोग काम करके बाहर निकलते, जैसे ही निकलते तो वहाँ पर आयशा की मोम आके कहती, हो गया तुम लोगों का काम? हाँ आंटी देख लीजिए कैसा है, वंडरफुल, ये तो सजावट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है कमरा। अब लग रहा है ये कमरा कमरा है। आपकी बेटी में मैनेस नाम की चीज़ नहीं है, ये नूर कहती है। हाँ वो तो ये आदत से मजबूर है, वो इसी तरह बिखेरती है। क्या बात है, एक रूही है, एक रूही है जो बिखेरती है, एक इशिका मैम है जो संवारती है, एक आयशा मैम है जो बिखेरती है, एक नूर बेटा है जो संवारती है। क्या बात है, जोड़ा पूरे ऊपर वाले ने बहुत अच्छी तरह से चुरा है तुम दोनों का। हाँ ये तो है, चलो हम चलते हैं। ओके नूर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ऑल द बेस्ट की और मैं तुम्हें थैंक यू की कह रही हूँ? अरे तुम्हें तो यही रहना है ना, उनको सरप्राइज़ देना है। लेकिन मेरा यहाँ रहना ज़रूरी थोड़ी, तुम तो वहाँ तो नहीं रुकी। अरे बाप रे, मैंने जो खुशी से सब कुछ किया है ना, अगर वो तोड़ के चीर के सब कुछ तोड़ पड़ांग करके बाहर फेंकने वाली है तो ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिल टूट जाएगा यार मेरा। आज जितना भी खेलूँ कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन दर्द होता है जब वो मेरी जे रिजेक्ट करती है। दर्द होता है जब वो, अगर ये सारी चीज़ें मेरे प्यार मेरी मोहब्बत को इस तरह बाहर फेंकेगी, दर्द और तकलीफ़ ज़्यादा होगा। अच्छा है ना दूर हूँ, देख नहीं पाऊँगी, और तुम तो अपनी उनकी खुशी तो देख पाओगी, उनके चेहरे की स्माइल देख पाओगी, उनकी हंसी देख पाओगी। वो जब यहाँ इस रूम में कदम रखेंगे उसके एक्सप्रेशन देख पाओगी। मैं तो ये देखना चाहती हूँ, पर मुझे पता है वो एक्सप्रेशन कैसे होंगे, तो मुझे देखना नहीं है। हे इतना मत सोच, अच्छा ही होगा, जानती हूँ। चल मैं चलती हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। ये कहकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रूही अपने घर की तरफ चलती है। हंस, राज और बेबो बेबो को छोड़ने चले जाते हैं, और वो रास्ते में ही एक दूसरे से इशारा कर रहे थे। तो
बेबो कहती क्या तुम दोनों इशारा क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे? मैं तुम्हारे लिए सब क्यों करूँ बरे? किस लिए? एक्सक्यूज़ मी नॉट कॉल हिम द भाई। उस वे में नहीं बोला है, नॉर्मली वे में बोला है। फिर भी भाई मत बोलना। मैं तुम्हारा सैया बनने के लिए तैयार हूँ, भैया बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम्हारे बच्चों का अब्बा बनने के लिए तैयार हूँ, पापा बनने के लिए तैयार हूँ, मामा चाचू बनने के लिए और अंकल बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। रूही जो खोल पड़ती तो हंसने लगती, कहती कि वाह क्या बात कही अंश साहब, ज़बरदस्त मारा है चौका, छक्का कह सकते, चौका नहीं। और नहीं तो क्या भाई, क्यों भाई? ये बाई वाई मत बोलो, उस वे में भी मत बोलो, इस वे में भी मत बोलो। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, इसका जवाब दो। आप सोच रही हूँ मैं। इतना कितना सोचना भाई, प्यार किया है। लेकिन तुम कुछ उदास हो। तुम लोग रूही कहाँ गए थे? रूही कॉल पे है शायद। अरे हम दोनों तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, रश्के के ऊपर। रश्के के ऊपर नहीं, रश्के के अंदर बैठ कर। हाँ वही वही वही, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अपनी नैया मत डुबाओ। मेरा छोड़ो, अपने बारे में सोचो। वो जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी मॉम डैड पहले से मैं जीते, उसकी मॉम डैड की क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आई है कॉलेज से। और वो सारी चीज़ें बताती है, एवरी चीज़ जो उसने किया, जो उस करके आई, वो सब कुछ अपने मॉम डैड से कहती। उसकी मॉम डैड कहते कुछ ज़्यादा ही नहीं किया है। क्या करूं? अगर वो मुझे जनवरी से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तब मिल जाती तो मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती ना। बहुत सी चीज़ें, अभी तो करवा चौथ भी रखनी पड़ेगी मुझे उनके लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। बेटा बस अभी शुरू, इतना भी मत सोचो आगे का। पहले ये मत सोचो कि तुम उसे मनाओगी कैसे। मना लूँगी डैड, टेंशन मत लीजिए, एक ना एक दिन में उसे मना लूँगी और आप ही के घर की बहू बनेगी। लिख लीजिए, हाँ इस कॉन्फिडेंस में ही रहना। ओके डैड मैं चलती हूँ। ये कहकर अपने रूम में जाते, जहाँ वहाँ वही दूसरी तरफ जहाँ इशिका और सपना एक दूसरे को बाय करके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि कल तो संडे थी, कल कोई चीज़ नहीं थी, तो वो लोग आराम से अपने घर में गुजारना चाहते थे। सपना कहती है यार मैं तो चली, रात के 8 बज रहे, मुझे जाना है। मॉम का कॉल आ चुका है कई दफ़ा कि अब तक मैं पहुंची क्यों नहीं। हाँ, और मेरे घर से ईमा फ़ोन कर करके मुझे तंग कर चुकी है। ठीक है चल हम लोग चलते, बाय बाय। ये कहकर ये लोग अपने अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। सपना जब अपने घर में पहुंचती तो अपनी फैमिली की तरफ देखती है, उनकी फैमिली से अजीब नज़रों से देख रही है। तो कहती क्या मेरे सर से सीन गए हैं क्या? वो अपनी आंखों को ऊपर करके अपने सर की तरफ देखने की लगती है। तो उसकी मोम कहती नहीं तो तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो सपना। हाय क्या बात है मोम, आज मैं आपको प्यारी नज़र आ रही हूँ। कुछ तो डाउट है, कुछ हुआ है क्या? कुछ कहना है क्या? नहीं तुम जाओ फ्रेश हो जाओ अपने रूम में। नहीं मैं बहुत थक गई, मैं आज फ्रेश नीचे हो जाऊंगी, ऊपर नहीं जाना मुझे। हाय आलसी नंबर 1 हो तुम सपना। जॉब किस तरह करती हो टीचर का? जिस तरह करना होता है उस तरह करती है मॉम। जॉब जैसा करना है वैसा करती हूँ, इसमें जॉब का क्या सवाल है। हाँ मैं तो हूँ आलसी, आपको तो अच्छी तरह पता है मैं एक आलसी नंबर 1 हूँ। ये जॉब भी तो मैं उसकी वजह से करती हूँ, वरना मुझे जॉब की क्या ज़रूरत है? आपके डैड के, दी के, जीजू के, भाभी के और भाई के इतने सारे पॉकेट मनी मिलते, मेरा पूरा गुजारा आराम से हो जाता है। लेकिन क्या है ना, मेरी दोस्त एक नंबर की खुददार है। वो कहती है अपने पाँव पे खड़े होकर काम करो और अपने पाँव पे खड़े होकर खर्चा करो। तो उसकी वजह से ये जॉब करती हूँ, और ना मुझे जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आलसी। अच्छा कल को तुम्हारा पार्टनर आएगा तो क्या तुम उसका खर्चा भी हम पर ही दोगे क्या? नहीं, उसका खर्चा तो मैं खुद ही उठाऊँगी। आप लोग जो दोगे ना मैं वो इससे उस पर खर्चा कर लूँगी, डोंट वरी। बेशरम इंसान, शर्म कर लो थोड़ी सी। कल को हम तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारी नूर साहिबा के घर जाएंगे उसकी फैमिली से बात करने के लिए, तो क्या कहेंगे जब वो पूछेगी लड़की क्या काम करती है? तो कह दो मैं टीचर हूँ ना। अच्छा अभी तो तुम आलसी हो, टीचर कहाँ से हो? एक्सक्यूज़ मी, मैं एक टीचर हूँ और अच्छी सैलरी उठा लेती हूँ, और मैं शौकिया जॉब कर रही हूँ जब तक मेरी दोस्त कर रही है। आलसी नंबर 1, जाके ऊपर चेंज कर लो। सारे रूम के वॉशरूम खराब हैं। वॉशरूम खराब है, नल खराब है। ओ अच्छा ये बोलिए ना नल खराब है, मुझे टेंशन दे दी। वॉशरूम खराब कैसे हो गया भाई? तोड़ फोड़ कर लिया तुम लोगों ने वॉशरूम का क्या? जा रही हो या नहीं? अच्छा जा रही हूँ मॉम, डिनर आज यहीं पर करना है ना, मैं तो डिनर करके जाऊँगी ना। तुम जा रही हो या नहीं? ओके मॉम ओके, जा रही हूँ। ये क्या करो, सुस्त कदमों से ऊपर जा रही। तो उसके डैड कहते 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम 5 मिनट में ऊपर नहीं गए नहीं तो फिर ज़िंदगी भर ऊपर नहीं जाओगी। अच्छा बाबा जा रही हूँ। ये क्या करो, भागते हुए ऊपर चली जाती है। ये आलसी नंबर 1 पता नहीं कैसे संभालेगी नूर को, या ये नूर इसे कैसे संभालेगी। जो भी है जोड़ी अच्छी है दोनों की। हाँ
वो आलसी पंती की तरह आंखें बंद करके रूम में घुस जाती है। वो बिना आंखें खोले ही अपने कबाड़ के पास जाती है, लेकिन उसे खुशबू आती है। मेरे रूम में गुलाबों की खुशबू। गुलाबों की तो खुशबू मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती, चारों तरफ देखती है, बाप रे बाप, उसका कमरा बहुत अच्छी तरह से गोश के फिर वो सोचने लगती, आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। एक मिनट, कुछ लिखा है, थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए, थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली से मिलने के लिए, थैंक यू सो मच अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, और आई लव यू सो मच। हाँ, आप जब मिले तो लेट मिले। अब तो दिसंबर चल रहा है, लेकिन दिसंबर चल रहा है तो क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें वो करूँगी जो मैं छोड़ चुकी हूँ। वैलेंटाइन डे है, किस डे, हक डे, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आई लव यू सो मच, आपकी नूर। तो यहाँ वह देखती है, उसे पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर स्माइल बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। वो जब ये पूरी तरह पढ़ लेती तो पलट के देखती तो देखती है सामने ही रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी नूर। नूर को देखकर एक पल के लिए कहती, हाय क्या सपना है? सपना तो आप है, मेरा नाम नूर है। हाँ अच्छा, मेरा सीरियसली? तो नूर झुक जाती है घुटनों के बल। तो उसके हाथ में एक रोज़ था खूबसूरत सा। सारी चीज़ें तो मैंने कर ली हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे दोस्त ने की हैं। ये जो लिखावट आप देख रहे हैं, ये भी मेरे दोस्त ने लिखा है, लेकिन फीलिंग मेरी है। बोला था मैंने और लिखा था उन्होंने, लेकिन जो ये कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। हाय, मेरा नाम नूर है। नूर, आप या इस क्लास में पढ़ती हूँ, ये करती हूँ। दोस्त मेरे 5 हैं, हम लोग 5 दोस्तों की टीम है। हम लोग जब होते हैं साथ में, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब हमें एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ी है, और अब एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। वो पार्टनर तो हमें मिल चुकी है, उन्होंने हमें प्रपोज़ भी किया है अपने अंदाज में, तो हम अपने अंदाज में उन्हें प्रपोज़ करते हैं। यू आर माई गर्लफ्रेंड? ये नो वे, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। ओके, यू आर माई वाइफी? यस, आई एम योर वाइफ स्वीट हार्ट। ये कहकर उसे उठाती है, वो गले लगा के, कस के गले लगाती। तो बाहर से सब लोग तालियां बजाते हैं, उसके भाई भाभी जीजा जीजी। हाँ, मॉम डैड नीचे थे, ऊपर नहीं आते। तो उन्हें कहते मम्मी शर्म आनी चाहिए कि इस तरह देखने। तो जब दरवाजे के पास देखते कि चारों लोग करे, तो कहते क्या क्या क्या, आपको नहीं लगता कि आप लोग हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे नहीं, डिनर करने का टाइम हो गया, आके नीचे पहले डिनर कर लो, फिर जो करने कर लो, आज रात ये यहीं पर है। सच में तुम आज रात यहीं पर हो? मोम डैड ने इजाज़त दे दी। अरे 1-2 घंटे तक तो उनकी मोम डैड भी अच्छा, मोम डैड ने इजाज़त दे दी। वो तो तुम नीचे आके पूछ लो उन्होंने इजाज़त दी है नहीं दी। तो जब ये सुनती तो कि सपना और नूर एक साथ एक दूसरे की तरफ देख के फिर उनकी तरफ, मम्मा मम्मा पापा 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 ही आए हैं। नूर अटकते हुए कहती, हाँ तो क्या, तुम्हारे रिश्ते की बात तो हम तुम्हारे मोम डैड से ही करेंगे ना, तो क्या पड़ोसी से करे बेटा? तो वो कहती, इतनी जल्दी, अभी तक मेरी पढ़ाई वो पूरी नहीं हुई है। अरे तो पढ़ाई पूरी होगी तो भी तो शादी होगी, डोंट वरी, हम सिर्फ तुम लोगों को एक दूसरे से मिलाना चाहते हैं, एंगेजमेंट तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब वो इस तरह अटक अटक के बात कर रही थी, तो सपना उसकी तरफ देख कर कहती, क्या तुम टाइम पास करना चाहती हो क्या मेरे साथ? पागल मत बनिए, मुझे टाइम पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो ये चीज़ सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी कैसे। देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें अपने पास लेना चाहती हूँ। तुम विदा होकर यहाँ पर आना चाहती हो या मुझे रुखसत करके वहाँ लेके जाना चाहती हो, ये तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे यहाँ आना है। अरे हाय, क्या बात है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। ये हुई ना बात, तो फिर चलो नीचे चलते हैं। ची ची ची, फ्रेश हो जाओ। इस साल अपने ससुराल वालों के सामने नहीं जाते, प्यारी सी कपड़े पहन के नीचे आ जाओ। और हाँ नूर, तुम चलो हमारे साथ। अरे इसे तो छोड़ दो, ये मेरी हेल्प करेगी ना तैयार करने के लिए। जी नहीं, अभी टाइम बहुत है, इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम पापड़ बेलने पड़ेंगे। नीचे चलो, उनके सवालों के जवाब दो। अभी नीचे आओ, अपने सास ससुर के सवालों के जवाब दो, आलसी इंसान। यार यहाँ पर तो मेरी दोस्त को भी होना चाहिए था ना। उसे बुलाती हूँ, रुको। इशिका जो अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही मैसेज देखती है आयशा का, तो अपने रूम के जाने के बजाय वो बाहर निकलती। तो उसकी मॉम कहती, तुम अभी तो आई, कहाँ जा रही हो? पता नहीं, इमरजेंसी में आयशा ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास जा रही हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नूर के उस इशिका की मॉम कहती, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ईमा कहती, नहीं कोई प्रॉब्लम तो खैर नहीं होगी, उन्होंने कहा था शायद वो यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। किसने कहा था यहाँ से वहाँ जाने वाले? ओ आयशा दी। अरे बस हम ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जाइए, आपको जाना है तो, लेकिन रात को घर पर तो आएंगी ना आप?
हाँ मैं आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। ये कहकर वो वापस निकल जाती। निकल के ऑटो में बैठ के सीधा आयशा के घर की तरफ पहुँच जाती। लेकिन जैसे ही घर में एंटर करती तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान, क्योंकि वहाँ पर दो लोग और बैठे थे। क्योंकि वो तो नूर के घर रूही के घर ही ने देख चुकी थी नूर के मॉम डैड को। तो उन्हें हेलो कहकर, नमस्ते कहकर वो आयशा के रूम की तरफ बढ़ती है। तभी नूर उसके सामने आके खड़े होकर कहती, आप कहाँ जा रही है मैम? आयशा ने मुझे बुलाया। हाँ तो आपको बुलाया तो नीचे बैठने के लिए बुलाया, ऊपर जाने के लिए नहीं। आयशा हैरान थी कि उसे रोक क्यों रही है। तो कहती है, लेकिन अगर मैं उसके रूम में। आयशा हैरान थी कि इसे ऊपर आने क्यों नहीं दे रही है। अब ये मुझे मेरी दोस्त को रूम में के आने की इजाज़त भी नहीं देगी क्या? वो कुछ बोलने वाली थी, तब उसकी दी उसका हाथ पकड़ के कहती, बात करने दो उनसे। शायद वो नहीं चाहती कि वो ये रूम ही इस तरह देखे। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे अपनी खुशी में अपने दोस्त को शामिल करना है। हाँ करो, लेकिन कुछ तो वजह होगी, कोई रीज़न होगी। तो नूर कहती है, आप आइए ना नीचे, चलिए मॉम डैड से मिलिए, आइए। तो वो अपनी मॉम डैड से मिलाती। तो उसकी मॉम डैड कहते हैं, हाँ बेटा मिल चुकी है, आपकी टीचर है। हाँ ये शी इज़ माई टीचर, और बहुत अच्छी टीचर है। सपना मिस से ज़्यादा अच्छी टीचर है। तो ऊपर से उसे घूर के, जब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूरे तो पलट के देखती है। आयशा देख रही थी, बहुत घूर के देख रही थी। अच्छा मुझसे अच्छी टीचर है, क्या बात है। ये कहकर वो रूम की तरफ चलती। वहाँ पर कुछ बातें होती हैं। आयशा, सब लोग वहाँ आ जाते हैं नीचे। आयशा का हाथ पकड़ के कहती, तुमने मुझे इसलिए बुलाया है? आज मेरे रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा तेरे रिश्ते की बात हो रही, तू मुझे अब बता रही? अरे सरप्राइज़ था मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता था। और तुम्हारी वाली तो मुझे ऊपर तुम्हारे रूम में आने की भी इजाज़त नहीं दे रही। अब तो लगता है तुम्हारे रूम में मैं कभी ना आ पाऊँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी ना कभी नहीं, रोज़ाना तुम आ सकती है। चल मैं अभी लेके चलने की नहीं, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड इजाज़त नहीं देती तब तक तो मैं तुम्हारे रूम में कदम भी नहीं रख सकती। अरे ऐसी बात नहीं है, कोई वजह होगी उसने तुम्हें रोका होगा। बुरा मत मान यार। नहीं बुरा नहीं मान रही, लेकिन अजीब लगा फर्स्ट टाइम तुम्हारे रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत हुई है। वरना तुम्हारी मॉम डैड डायरेक्ट मुझे कहते तुम ऊपर रूम में हो, तो मैं 2 कदम बढ़ के आ जाती तुम्हारे रूम में, कि ये भी मुझे रोकता नहीं। लेकिन आज पहली दफ़ा किसी ने मुझे रोका है। चलो कोई बात नहीं। आप अपने घर गए थे, अपने रूम में गए थे क्या? नहीं तो वहाँ जैसे मैं रूम में क्यों जाऊँ? हाँ अच्छा, आप ये सोच रही कि आप आयशा के रूम में मुझे जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रही। कल को अगर आप मेरे आयशा के साथ मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अपने रूम में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं। आप जब भी चाहें, जितना भी चाहें मेरे घर में आए, मेरे रूम में जितनी भी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं आयशा के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ऐसी नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। वहाँ दूसरी तरफ ईमा को कॉल आता है नूर का। नूर कहती तुम्हारी दी गई, रूही कहती तुम्हारी दी आई थी और आशा दी की कॉल आई थी, वो चली गई। ओ यानी कि वो रूम में नहीं गई। हाँ नहीं गई। तो वो नूर को कॉल करती है। नूर को कॉल करके नूर साइड में जाके बात करती है। नूर सारी बातें बताती है। अरे वाह, तो यहाँ पर तुम्हें भी तो होना चाहिए, तू नहीं आएगी क्या? अगर मैं आ गई ना तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा, और तुम्हारी खुशियों को मैं ख़राब करना नहीं चाहती। वो तो ख़राब हो चुके हैं, क्या मतलब। तो वो सारी चीज़ें बताती किस तरह उसने आयशा के रूम में जाने से रोका था नूर इशा को। तो कहती तू पागल हो गई? अरे वो अपने घर पे नहीं गई, अपने रूम में नहीं गई, मैं कैसे जाने देती? अगर यहाँ से वहाँ जाती तो उसे पता चल जाता ना, उसे कुछ पता नहीं चलता। तू पागल है, काम का अपनी एक्सप्रेशन क्यों ख़राब करी उसके सामने? वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उसे लगेगा कि तुम उसको रोक रही हो उसके दोस्त के कमरे में जाने से। जो भी सोचे मुझे कोई तरह से, लेकिन जब तक वो अपने रूम को ना देखे तब तक मैं अपने रूम को जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। अच्छा बाबा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इस तरह करते करते डिनर करके वो लोग वहाँ से चले जाते। कुछ बातें करते, उन बातों में सिर्फ उनकी बातें होती हैं और उनके सवाल होते हैं जो आयशा से पूछते, क्या करती हो, क्या कमाती हो, कितना कमाती हो, कितना खर्चा करती हो, सब रहती। तो आयशा सब देख रही थी अपने मॉम डैड को। उसकी मॉम डैड कह रहे थे, देखा मैंने नहीं कहा था कि जब कोई लड़की की, जब लड़का भी हो लड़की भी हो तब भी तो पूछेंगे ना उससे क्यों, क्या कमाती क्या खाती। तो उसकी माँ उसकी आंखों से इशारा करके उसे कहती रिलैक्स रहो। तो वहाँ दूसरी तरफ नूर को देखती। जब नूर को देखती तो बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दे रही थी। तो सब कुछ हो जाता है। डिनर करके उसकी फैमिली चली जाती है नूर की। नूर वहीं पर टेरी थी। नूर ने कहा था कि आज रात वो यही रहेगी। तो उसके मॉम डैड ने भी इतराज़ नहीं किया था, ना उसके ससुराल वाले ने। तो कहती अच्छा, तो ऊपर रूम में कोई सरप्राइज़ रखा है इसलिए इसने मुझे जाने नहीं दिया। मैं भी कितनी पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच बैठी। आयशा कहती नहीं, तूने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, और ऐसी बंदी नहीं है। अच्छा तो तुम्हारी आज रात तो पार्टी है? जस्ट शट अप यार, ए बच्ची है, संभाल लेना।
तू तू क्या मशवरे दे रही है मुझे, जा ले यहाँ से जा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। और इसी तरह करके बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने घर आती, घर आके सीधा अपने रूम की तरफ जाती है। रूम में जैसे ही कदम रखती तो उसे आंखें खोल के सारी तरफ देखती, तो चीखते हुए आवाज़ देती है ईमा को। ईमा को जिस तरह से चिल्ला के ऊपर बुलाती है तो सब डर जाते हैं। हाँ डर जाते हैं सब के सब। जब ईमा भागते हुए ऊपर आती तो हाँप रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ना तो आराम से चढ़ती, लेकिन भाग के आई थी। तो जैसे ही आती कहती, हाँ दी, हाँ हाँ आपने बुलाया, ये सब क्या है, कौन आया था मेरे कमरे में? वो भाभी आई थी। किसकी भाभी? हाँ वो हमारी मतलब रूही भाभी आई थी। उन्होंने ये सारा कमरा आपके लिए सजाया है। वैलेंटाइन डे, हक डे, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे को साफ करो। मैं किसी चीज़ को टच नहीं करूँगी। मेरी बिना परमिशन वो यहाँ आई क्यों, किस लिए?